जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका छोटा भाई सनोज स्वागत करता हूं अपने छोटे से परिवार चाणक्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग पीछे देख के समझ रहे होंगे है ना कि आज से हमारी एक नई शुरुआत हो रही है। ये शुरुआत हो रही है दोस्त, ये क्लास 9 का रहने वाला है। किस चीज़ का शुरुआत हो रही है? ये क्लास 9 का है ना, जो आज से पहले अभी तक में आप लोग इतनी सारी वीडियो देखे होंगे, इसमें 9 का कोई से दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं था, है ना। और आज से हम लोग उसका कौन कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, है कि नहीं दोस्तों। अगर जो आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कौन कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर जो आप पहले से भी हैं तो हमारे चैनल को कौन करना है, यानी हमारे इस वीडियो को कौन करना है, दूसरे यानी अपने दोस्तों के पास कौन कर देना है, शेयर कर देना है दोस्त, है ना। अच्छा, बोल रहे हैं हम शेयर करने क्यों बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि देखा हो दोस्तों आप लोग, एक हम पोल डाले होंगे, है ना, एक यानी कि क्वेश्चन पूछे थे आप लोग से कि आप लोग क्लास 9 के लिए क्या पढ़ना चाह रहे हैं, है ना। तो उसमें बहुत सारा था, यानी कि फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायोलॉजी था, या तो फिर अपने मन से था, है ना दोस्तों। तो आप लोग अधिकतर कहने का मतलब यही था कि जितना भी जो भी हमारे 9 का स्टूडेंट हमारे से जुड़े हैं, उनका सबका यही कहना था कि भैया आप जो है ना अपने मन से बताइए, है ना, अपने मन से। तो उसके आधार पे भी, और अगर जो आप लोग अभी तक भी यानी बहुत सारा स्टूडेंट है जो पोल पे वोट नहीं किए हैं, है ना, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद उस पोल पे कौन सा होना चाहिए, वोट हो जाना चाहिए। अगर जो हम देखते हैं कि इस वोट की संख्या कितनी बढ़ सकती है ना, तो उसके आधार पे हम लोग आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। तो अगर जो इस शुरुआत में आप पहले से हमारे साथ नहीं थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ हो जाए। अगर जो आप हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी कौन कर लेना है, फॉलो कर लेना दोस्तों, है ना। तो ये दोस्त देखो, हमारे जो चैप्टर है ये किस चीज़ का रहने वाला है ना, जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्या चीज़ का रहने वाला है ना, पहले ये जान लेते हैं हम लोग, है ना। तो आप लोग देख रहे होंगे, पढ़ के भी समझ में आ रहा होगा, है ना, कि क्लास 9 के है, फिजिक्स है, चैप्टर कितना है 3, हमारा जो है बल तथा गति के नियम, है ना। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ना कि इस चैप्टर में बल तथा गति के नियम में हम लोग को पढ़ना क्या है। देख रहा है 5, 6, 7 को हम लिखे होंगे, है ना, सेम यही चीज़ पढ़ना है दोस्त, इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है ना। और इसमें मिलेगा छोटा छोटा कुछ भी पॉइंट मिलेगा, उसको भी हम कौन करेंगे, बता के चलेंगे, है ना दोस्त। तो इस वीडियो को यानी खास करके जो 9 में पढ़ रहे हैं उसके पास तो शेयर कर ही देना है ना। और किसके पास, जो अभी क्लास 8 में है ना, जो 8 में प्रतिभा खोज के एग्जाम देंगे ना, उसके लिए भी कौन हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, है ना। तो जो प्रतिभा खोज के एग्जाम देंगे उसके पास भी वीडियो को कौन कर देना है, शेयर कर देना है दोस्त। और हमारे जो भी यानी कि क्लास 8 से ये तो 9 में जाएंगे उनके पास भी तो शेयर करना है, क्योंकि 8 में है वही तो प्रतिभा खोज के एग्जाम देंगे, है ना। और 7 में भी हो तो उसके मतलब सभी के पास कौन कर देना, शेयर कर देना। और साथ साथ हमारे जनरल कंपटीशन का जो तैयारी करते हैं उनके पास भी वीडियो को कौन कर देना है, शेयर करना है। कहने का मतलब कि किसी के पास भी कौन कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है, क्योंकि कोई भी वीडियो को देखेगा तो उसको लाभ होगा, हानि नहीं हो सकता, है ना। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्त। तो चलो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, कहाँ से आते हैं, टॉपिक पे आते हैं, भगवान का नाम लेकर हम लोग शुरू करते हैं। सिंपल बात है भगवान, देखो क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब कौन सा होता है, परिचय होता है ना। तो हम देख लेते हैं कि हमारा परिचय में है क्या, है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बल के बारे में। किसके बारे में, बल के बारे में। अब तुम देख रहा होगा कि बल के बारे में हम लिख दिए, बल एक धक्का है, ये तो कौन सी है, खिंचाव है, बस इतनी पढ़ना है, नहीं इससे और ज़्यादा पढ़ना है। हम ये सिर्फ नॉर्मली चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पर जो हम बल के बारे में पढ़ेंगे ना, ये जो बल के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ हम ये पढ़ेंगे कि बल एक हमारा कौन सी है, धक्का है, ये तो हमारा कौन सी है, खिंचाव है। बल एक कौन सी है, धक्का है, तो कौन सी है, खिंचाव। बस यहाँ पर हम सिर्फ शुरुआत में यही बताएंगे, है ना। और यहाँ पर ये भी हम बता देंगे ना कि बल लगा रहे हैं, किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, ये हम शुरू में पढ़ेंगे, है ना। और बोलेगा कि भैया बल का परिभाषा भी यहीं पर बताइएगा, तो नहीं, कभी नहीं। बल का परिभाषा जब हमारा जड़त्व खत्म होगा ना, जड़त्व उत्तर आएंगे तब बताएंगे, अरे समझ में, है ना। उसके बाद न्यूटन का द्वितीय तृतीय नियम जो होता है, प्रथम नियम होता है यहाँ पर, है ना, आगे बता रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का, है ना। सुनो, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बल के बारे में। बल के बारे में जान लिए, तो बल के बारे में जानने के बाद हम ये भी जान लेंगे ना दोस्त कि बल जो है हमारा, तो बल किसी वस्तु पर लगता है ना, तो त्वरण उत्पन्न करता है ना, कर रहे हो त्वरण उत्पन्न, ये भी जान लेंगे। तो सुनो, सबसे पहले चीज़ तो हम ये जान लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे संतुलित बल और कौन सी, असंतुलित बल, है ना। अब बोल सकता है, आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि बल हमारा कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक हमारा कौन सा होता है, संतुलित बल, एक कौन सा होता है, असंतुलित बल। इस तरीके से भी बोल सकता, और नहीं तो अच्छा मन से बोल सकता। अब देखो बात आया संतुलित बल और कौन सी, असंतुलित बल, है ना। हम देखो बताते हैं संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होता है। जैसे मान लेना हमारा पास 10 रुपया, तोरा पास कितना रुपया, 10 रुपया। हम कह रहे हैं हम ये चीज़ खरीद लेंगे 10 रुपये में, तुम बोला एक चीज़ खरीद लेंगे हम भी, तो क्या दोनों तरफ से समान है, क्या समान है। जैसे हम एक और मेरा दोस्त है, इसमें और अच्छा से बताएंगे, इसलिए अभी हम थोड़ा सा कौन सी कर रहे हैं,
क्या बोलता है, टीचर। हाँ वो सुनो, हम बोल रहे हैं कि मेरे पास 10 रुपया, इधर पट्टी मेरा दोस्त है उसके पास भी 10 रुपया, हम बोल रहे हैं 10 रुपये में हम ये सामान खरीद सकते हैं। मेरा दोस्त भी तो बोल सकता है ना कि हम 10 रुपये में ये सामान खरीद सकते हैं। तो कहने का मतलब दोनों साइड हमारा, दोनों के पास जो रुपया है दोनों कौन चीज़ बराबर है। तो कह सकते हैं ना कि दोनों के पास जो रुपया है एक दूसरे का कौन चीज़ संतुलित में है, संतुलन में है ना। जो काम हम कर सकते हैं 10 रुपये में, वो काम 10 रुपये में वो भी कर सकता है, संतुलन में है कि नहीं है। समझ में आया ना, समझ में आया तो लाइक कर देना, है कि नहीं। चलो, और उसी तरीके से कौन सा होता है, असंतुलित बल होता है। हाँ ये हम रुपया में बताएं, समझ में आ रहा है ना, ये रुपया में बताएं, बल के बारे में नहीं तो बताएंगे वहाँ पर हम जब बताने लगेंगे कि संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होता है, तो वहाँ पर बता देंगे। चलो दोस्तों, अगला है हमारा बल के प्रकार। जैसे कि आप देखे होंगे हम बोले कि संतुलित बल हमारा बल हमारा 2 प्रकार का होता है, एक संतुलित बल, दूसरा कौन सा होता है, असंतुलित बल। फिर बता रहे हैं कि बल का प्रकार पढ़ेंगे हम लोग, हैं। तो यहाँ पर जो बल पढ़ेंगे ना बउआ, वो पढ़ेंगे हम लोग कि वस्तु पर आरोपित होने के आधार पे, कौन सी के आधार पे, यानी वस्तु के आरोपित होने पर। जैसे मान ले हमारा ये कौन सी, मान ले ये वस्तु हमारा है ना, ये वस्तु हमारा मार्कर को मान लेते हैं वस्तु, और इस पर हम कौन सी लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, कौन सी लगा रहे हैं, बल। तो इस आधार पर हम लोग बल के कौन सी पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। अब जैसे जानता होगा कि बल हमारा मुख्य रूप से कितना प्रकार का होता है, इस तरीका से, यानी वस्तु के आरोपित होने के आधार पर 2 प्रकार के होता है। एक तो हमारा स्पर्श बल होता है, कौन सा होता है, स्पर्श बल। कहने का मतलब यह तो बोल सकता है संपर्क बल, क्या बोल सकता है, संपर्क बल, है ना। और दूसरा होता है हमारा असंपर्क बल, कौन सा होता है, असंपर्क बल। कहने का मतलब ये स्पर्श बल बोल सकते हो या तो कैसे बोल दो, अस्पर्श बल, है ना, दोनों एक ही बात है। हमारा जो बल प्रकार के होता है, इनकी बल हमारा कि बल के जो प्रकार होता है वस्तु के आरोपित होने के आधार पे, वो हमारा कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार के। एक तो हो जाता है हमारा कौन सा, स्पर्श बल, दूसरा कौन सा होता है, अस्पर्श बल, या तो बोल सकते हैं संपर्क बल, या तो कौन सा बोल सकते हैं, असंपर्क बल। अब इसमें भी हम तो पढ़ेंगे नहीं कि संपर्क बल क्या होता है, असंपर्क बल क्या होता है। देख के पता चल रहा होगा संपर्क बल और संपर्क बल, है ना, एक दूसरे के संपर्क में रहेगा, संपर्क में है, असंपर्क कौन सी, संपर्क में नहीं रहेगा था, संपर्क में होगा। अब जैसे देखो हमारा जैसे बोल देगा कि संपर्क में कौन से लगाते हैं। जैसे देखो हम ये वस्तु है, मान लेना ये मेरा हाथ है, ये हमारा हाथ कौन सा हो गया, वस्तु बन गया। या तो फिर चलिए देखो ये हमारा कौन सी डस्टर है ना, ये मेरे हाथ में मान लेना एक वस्तु है, इस वस्तु पे हम बल लगा रहे हैं बल कि नहीं। अब बल वस्तु को हम टच करके लगा रहे हैं ना, स्पर्श करके लगा रहे हैं कि नहीं, तो ये हमारा कौन बल होगा, स्पर्श बल या तो संपर्क बल। अब दूसरा वस्तु हम लेते हैं, जैसे देख लेना, मान लेना इस वस्तु है हमारा, इस वस्तु में यहाँ पर कौन सी बांध लेते हैं, रस्सी बांध लेते हैं, है ना, रस्सी। अब उस पर हम बल लगाते हैं, क्या मेरे स्पर्श में है कि नहीं स्पर्श में, या तो फिर देखो इस तरीके से हम बताते हैं। देखो ये मेरा मान लेना है एक चुंबक होता, ये हमारा कौन सा होता, दूसरा चुंबक होता। जानते होंगे चुंबक दिखता है दूर में भी रखता है, दूसरे का कौन सा होता है, चिपक जाता, चिपकता कि नहीं चिपकता। जैसे अगर चुंबक देखेगा यानी कि थोड़ा सा पास लगेगा तो कौन सा होगा, चिपक जाएगा। कब चिपकेगा, जब हमारा विजातीय ध्रुव होगा। तो विजातीय ध्रुव क्या होता, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, है ना, नॉर्थ नॉर्थ सजातीय होता, नॉर्थ साउथ विजातीय होता। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आगे हो, समझ, गलती नहीं बोले, गलती नहीं बोले, ध्यान से देखना। हम बोले बोगा कि स्पर्श बल क्या होता है, स्पर्श बल क्या होता है। अब इसमें भी हम बल के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे देखो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे अभिलंब बल, क्या होता है अभिलंब बल, तनाव बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, विद्युतीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, और भी 1-2 प्रकार के बल होगा, उसके बारे में पढ़ लेंगे हम लोग, है ना। पूरा एकदम मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, इतना बढ़िया से पढ़ेंगे जो एकदम देख देख के बोलता है ना कि फाइन हो जाना, तुम पूरा दिल गार्डन हो जाए एकदम पक्का गारंटी के साथ, है ना। तो वीडियो पर यहाँ तक है, तो अगर जो अभी भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, है ना दोस्त, और चैनल को कौन सी कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। चलो देख अगला है हमारा दोस्त जड़त्व, है ना। जड़त्व देखो, जड़त्व जो होता है ना हमारा बहुत भयानक होता और बहुत एकदम पूरा मान लो कि एकदम पूरा बढ़िया होता है ना। जड़त्व को तुम देखेगा तो तुमको लगेगा कि जड़त्व तो हम ही हैं, नहीं समझा। देखो कैसे समझा सकते हैं तुमको। जैसे मान लेना कि ये हमारा कोई वस्तु है ए प्रकार का, ये तो ए नाम का कोई हमारा कौन सी वस्तु है, देखना थे आप। अब ए नाम का हमारे पास कोई वस्तु है, तो ये वस्तु जो है ना बाबू, अगर जो मान लेना ये पूरा एकदम आराम से बैठा है, गुंजे चुपचाप ऐसे करके बैठा है, सावधान में मान ले हम बैठा है ऐसे सुत्ता लियो, तो हम चाहेंगे कि हम जैसे है ना वैसी रहे। तो ये वस्तु है, तो चाह रहा हुआ जैसे है वैसी रहे, यही जड़त्व है, नहीं समझा। फिर से सुनो, हम बोल रहे हैं कि अगर जो मान लेना ये वस्तु हमारा गति कर रहा है, कौन सी कर रहा है, गति कर रहा है। जैसे मान लेना ये हमारा कौन सी कर रहा है, वस्तु गति कर रहा है। ध्यान से देखना, ये वस्तु मान लेना एक समान चाल से कौन चल रहा है, चल रहा है ना। जब चल रहा है ना तो ये हमेशा चाहेगा कौन सी हो, चलते रहे, यही जड़त्व है। अरे समझ में, हाँ। अगर जो बोलेगा कि इतना ही खत्म हो गया जड़त्व, नहीं इतना नहीं हुआ, ये हमारा कौन सी हुआ, टीजर हुआ, पिक्चर बाकी है भी दोस्त। देखो आगे, अब जड़त्व के बारे में पढ़ लेने के बाद हम लोग पढ़ेंगे जड़त्व के प्रकार।
अब बोल सकता कि जड़त्व तो ठीक है, जड़त्व का प्रकार क्या हो सकता। तो देखो हम दो चीज़ बताएं ना बउआ, एक अभी बताएं कि जब वस्तु हमारा मान लें कि शांति से कौन ची है, रुकल है, दूसरा हमारा कौन ची गति कर रहा है कि नहीं, दूसरा गति कर रहा है, एक कौन ची शांति से रुकल है। तो गति जड़त्व हमारा दो प्रकार से हो गए, एक हमारा रुका हुआ है तो यानी कि विराम में है तो विराम जड़त्व हो गया, दूसरा कौन सी गति जड़त्व हो गया, है कि नहीं। चलो देखो आगे देखते हैं, आगे है हमारा न्यूटन के गति का नियम। कौन सी, न्यूटन के गति के नियम, ध्यान से देखना बउआ। न्यूटन यहाँ पर आने के बाद ये चैप्टर एकदम सबसे भयानक चीज़ यहीं शुरू हो जाता। न्यूटन जानता भी होगा, पढ़ा भी होगा, है ना। न्यूटन आने के बाद हर एक चीज़ होता है कि नहीं। न्यूटन का किरदार जो हमारा फिजिक्स में एकदम नाम ही काफ़ी है, न्यूटन, है कि नहीं। चलो देखो, तो न्यूटन के पढ़ेंगे हम लोग गति के नियम के बारे में। किसके बारे में, गति के नियम। न्यूटन साहब ने कितना नियम दिया था गति के कक्षा में, यानी गति के रिलेटेड न्यूटन ने कितना नियम दिया, 3 नियम दिया। कौन कौन नियम है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। और पता है ये पहला नियम को, न्यूटन के प्रथम नियम को ही हम जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं, या तो फिर हम इसे गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। याद रखना, है ना। क्वेश्चन में अगर जो पूछ दिएगा कभी भी कि न्यूटन का प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो सिंपल बोलना जड़त्व के नियम या तो कौन सी गैलीलियो के नियम। याद रह जाएगा ना, याद रह जाएगा। और जिस टाइम बताएंगे उस टाइम और अच्छे से बताएंगे। चलो देखो, इसमें से ने न्यूटन के प्रथम नियम से ने हमारा बल जो है ने, बल का परिभाषा प्राप्त होता है। कौन सी प्राप्त होता है, परिभाषा। कहने का मतलब हुआ, देखो हम बोले न्यूटन के प्रथम नियम से ने ये जो बल होता है ना, बल का परिभाषा प्राप्त होता है। कौन सी प्राप्त होता है, परिभाषा होता है प्राप्त। अब बोलेगा कि बल का परिभाषा क्या होता है, हम देखो शुरू में बताए थे कि हम क्या बोले थे, बल एक हमारा कौन सा होता है, धक्का, या तो कौन सा होता है, खिंचाव होता है। एक ज़्यादा हम कुछ नहीं बताएंगे यहाँ पर बल के बारे में, मालूम है ना। अब हम लोग यहाँ पर आएंगे ने, पहला नियम जिसे बताएंगे बल का परिभाषा, यानी कि न्यूटन के प्रथम नियम से हमारा बल का कौन सी प्राप्त होता है, परिभाषा। यहाँ पर हम बल के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। इतना के बारे में हम पूरा बल के बारे में पढ़ लेंगे, सब कुछ जान लेंगे। खाली बल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, न्यूटन का प्रथम गति नियम आएगा तब ने। बहुत सारा आदमी को देखता होगा, यानी बहुत सारे टीचर को देखते होंगे आप लोग, क्या करते होंगे शुरू में आए वो देखो टॉपिक का नाम कौन सी है, बल तथा गति के नियम, हेडिंग डालो बल। बल के बारे में पहले लिखा दिए, बल का ये होता है, वो होता है, ये होता है, प्रकार होता है, वो होता है, सब कुछ बता दिए, बता दिए ना, सब कुछ बता दिए। हम उसे नहीं करेंगे, जैसे न्यूटन बाबा बोले हैं उसे करेंगे, है ना। चलो, यानी कि जैसे एक नॉर्मल, जैसे सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता, किसी का अलग होगा, मेरा अलग होगा, है कि नहीं। अगर जो नहीं पढ़े हैं हमसे तो पढ़ लेना, है कि नहीं। चलो देखो आगे देखते हैं बुआ, हम लोग बल के जैसे प्रथम नियम से क्या निकालनी है, बल का परिभाषा, है ना। दूसरा जो नियम है ना बुआ, इसमें से हम लोग का बल का व्यंजक मिलता है। क्या मिलता है, बल का व्यंजक। ध्यान से सुनना। अब बल का व्यंजक क्या होता है, यानी पिता बराबर माता, पिता बराबर माता। बोलो पिता बराबर माता कैसे होगा, है ना। जानता होगा पिता को कौन सी कहते हैं, पिता, है ना। पिता बराबर कौन सी बोले, माता। ध्यान से देखना, पिता बराबर कौन सी, माता। तो पिता माने कौन सी, फादर, यानी एफ। माता बोले तो कौन सी, माँ, है ना। एफ बराबर यम। कितना पहली बार देखें नहीं ये चीज़, नहीं देखें पहली बार। अगर जो पहली बार देखें तो कमेंट करके बता देना है दोस्त, क्या पहली बार देखें, लेकिन पिता बराबर कौन सी, माता। क्या याद रह जाएगा ना, बिल्कुल याद रह जाएगा। पिता बराबर माता, हर चीज़ बोलते हैं पिता बराबर कौन सी, माता। कहाँ से बोलेगा, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, है ना। तो यही यहाँ पर हम लोग सिद्ध करेंगे, हमारा बल का जो व्यंजक होता है कौन सा होता है, पिता बराबर माता, यानी एफ बराबर कौन सी, यम है, कि नहीं। आज तक पूरा रिकॉर्ड है, आप लोग पढ़े होंगे या तो भैया कोई बताए होंगे, है कि नहीं। और हम भी बता दिए, नहीं बताएं तो हमसे सीख लिया ना, है। तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम लोग का क्या मिलता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है ना। और यहीं पर हम लोग व्यंजक को कौन से करेंगे, सिद्ध भी करेंगे। आगे समझ में। और हम पढ़ेंगे तीसरा नियम है हमारा, तीसरा नियम है जैसे तुम लोग मुक्का से मारता नहीं है ना, नहीं देखता, दीवार पे एकदम कस के मार के देखो पता चल जाएगा, यही होता हमारा न्यूटन के तृतीय गति नियम। इतना समझ में आया। अच्छा बोलो, क्या नियम के बारे में तो पढ़ लिए, क्या दैनिक जीवन में इसका कुछ उपयोग भी होता है क्या। देखो यहाँ पर तो लिखे हैं दैनिक जीवन में इसका कौन सी उपयोग, है ना। तो तीनों का दैनिक जीवन में हम लोग कुछ ना कुछ कौन सी करते हैं, उपयोग करते हैं, है ना। कैसे करते हैं उपयोग, जैसे मान ले हम लोग गाड़ी पर चढ़ते हैं, गाड़ी चल रही है, गाड़ी रुकी है अचानक से, हम लोग कहाँ चल जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। मान ले गाड़ी रुक गया तो आगे की ओर चल गई। अब गाड़ी मान ले रुका हुआ है, मान ले रुका अचानक से खोला, हम लोग कौन चल गए पीछे। ये दैनिक जीवन में उपयोग हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, ये किस में होता है, अगर जो जानते हो कमेंट करके बता देना, नहीं जानते तो हम बता ही देंगे, है कि नहीं। और दूसरा चीज़ देखते होंगे आप लोग, तो कभी नाव पे चढ़े हैं, अभी फिलहाल हम नाव पे चढ़े हैं तो हम बताते हैं नाव का कहानी। जैसे नाव कुछ पर चढ़ेगा नहीं, तो जैसे मान ले ये नाव है, यानी पानी इधर तो नाव है, ये मान ले सतह है, सॉरी गिर जाता भी, मान लेना ये नाव है हमारा, है ना। और इधर पट्टी हमारा कौन सी है, सतह है। अब देखेगा कि जैसे इस सतह पर से, यानी कि जैसे मान लो इस सतह है, सतह पर से नाव पर गया,
ठीक है, चल गया, अच्छी बात है। अब क्या करेगा, जैसे इस नाव से सतह पर फानेगा नहीं तो देखेगा नाव हल्का सा घसक जाएगा। घसक जाता कि नहीं, क्यों घसकता है इसका एकदम लो बताना, न्यूटन के कौन गति के नियम से, है ना। ऐसा हो दूसरा तीसरा देखो, है ना। आप लोग कभी देखते होंगे गोली चलाता है, तो गोली चलाता है तो क्या करता है, यहाँ पर ऐसे करके पकड़ लेता है ना, एकदम ऐसे पकड़ के मार दे गोली, है ना, मारते गोली। देखो ऐसे करके पकड़ के मारता ना, यहाँ पर बंदूक वाला जो रहता है वहाँ लगा लेता, है ना, और उसके बाद कौन सी करता, ठाए मार देता कि नहीं मारता, सिंपल बात, मार देता दोस्त, है ना। तो देखो जब गोली चलाता है वो तो झटका जरूर देता है, देखा होगा झटका, है ना, समझ गए होंगे। तो बताना ये कौन नियम से हुआ, है कि नहीं। चलो दोस्त, ये तो हो गया हमारा दैनिक जीवन में उपयोग, और भी बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग, है ना। क्या तो फिर देखो एक कहानी और बताते हैं, मज़ा आएगा। कभी आप लोग चोरी करने गए, चोरी करने, हम चोरी करने भी सिखाएंगे, टेंशन मत लेना, है ना। हाँ, तो आप लोग कभी चोरी करने गए होंगे, कहाँ गए होंगे चोरी करने। अभी जैसे मान लो अभी अमरूद का दिन है, ठंडी में अमरूद ही होता है ना, ठंडी में अमरूद होता है, और क्या होता, और तो ऐसा कुछ फल दिखता, पपीता वपीता समय हमेशा होता है। और क्या होता है ठंडी में, बैर होता है, ठंडी में भी बैर होता है, हाँ। और क्या होता, गाजर होता, गाजर होता, गाजर तो नीचे होता। चल चलो मान ले अमरूद है, या तो कौन सी पपीता है, चलो ठीक है। उससे भी बढ़िया हम एग्जाम्पल लेते हैं आम का। जब आम का सीज़न होता है दोस्त, आम मान ले ऐसे करके लटका हुआ है, ये डस्टर है अभी हमारे पास, इसको मान लेते हैं अभी कौन सी आम है, कौन सी आम। अब जानता है दोस्त ये हमारा आम का टहनी हो गया, है ना। अब देखो आम पे चढ़ के ये टहनी को हिलाता है, हिलाते हिलाते तो कौन सा होता, आम गिर जाता, गिर जाता कि नहीं। तो बताना ये न्यूटन का कौन गति के नियम का एग्जाम्पल है ना। 3-4 क्वेश्चन पूछे, अगर जो भी जानते हैं कमेंट करके बता देना, नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मत समझना कि नहीं जानते तो नहीं बताएंगे, जानते होंगे, है ना। चलो देखो दोस्तों, अब आगे हम लोग चलते हैं। अगला है हमारा कौन सी, संवेग के बारे में, कौन सी संवेग बराबर। तो संवेग बराबर एक जानते होंगे, पी बराबर कौन सा होता है, एम भी होता, जानते होंगे पी बराबर कौन सा होता है, एम भी होता। एम क्या है, द्रव्यमान है, बी कौन सी है, सब जानता है, वेग है कि नहीं। पी क्या है, संवेग है ना। पी बराबर कौन सा होता है, एम भी होता हमारा। उसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में, सिद्धांत के बारे में। सिद्धांत जो होता है ना कि जिसे मान लेना हमारा वस्तु है, दो वस्तु है हमारा। अब जिसे मान ले कि वस्तु का कुछ ना कुछ मान लो कि चल रहा होगा, कुछ ना कुछ मतलब वेग होगा, है ना, वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो इसको टकरा दिए, कौन हो गया, टकरा दिए। तो टकराने के बाद संवेग, टकराने के बाद संवेग। जैसे मान लो ये दोनों वस्तु है, अब दोनों जा रहा है, जैसे मान लो यहाँ से लाते हैं ना, अब दोनों वस्तु कौन सी चल रहा है, और एक वस्तु का गति मान लेते, इस वस्तु का गति तेज है ना, अब आ रहा है, टकरा गया कि नहीं। तो टकराने के बाद का संवेग और टकराने के पहले का संवेग दोनों समान होता है, यही होता है हमारा संवेग संरक्षण का सिद्धांत, है ना। इतना पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर कौन सा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और बीच बीच में एक आध वो छोटा छोटा टॉपिक भी आएगा, है ना, तो उसको भी हम लोग कौन सा करेंगे, लेकर चलेंगे। और बाकी इनकी हमारा जब यहाँ पर आ जाएगा तो हमारा ये चैप्टर कौन सा हो जाएगा, पूरा समाप्त हो जाएगा, और बचेगा कौन सी, न्यूमेरिकल, है ना। और इस न्यूमेरिकल को एकदम पूरा बढ़िया से बताएंगे, एकदम न्यूमेरिकल इतना बढ़िया से बताएंगे कि इलाका में तो थोड़ा उतना अच्छा से नहीं मिलेगा, इतना तो हम सोचते हैं, देखते हैं भी, है कि नहीं, हम भी बहुत देखे हैं, है कि नहीं, पढ़े हैं हम भी, इधर ही पढ़े हैं हम, विदेश में नहीं पढ़े हैं, है ना। तो पता है हमको कि कौन कैसा है और कौन कितना अच्छा है ना। तो इतना मालूम है, कोई न्यूमेरिकल इधर बताता नहीं उतना बढ़िया से, है ना ही, कोई न्यूमेरिकल पर ध्यान देता, तो हम है न्यूमेरिकल पर ध्यान देंगे, है ना, और न्यूमेरिकल को बताएंगे भी, है ना। तो यहाँ आने के बाद हमारा चैप्टर कौन सा हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, और उसके बाद कौन सी, न्यूमेरिकल पर चल जाएंगे, और न्यूमेरिकल भी पढ़ा के न्यूमेरिकल को भी एकदम पूरा एक एक क्वेश्चन करके न्यूमेरिकल भी बता देंगे, है ना। जितना भी एग्जाम्पल वाला बोलेगा तो एग्जाम्पल वाला भी, या तो उसे भी जो भी क्वेश्चन रहेगा सबको बता देंगे, है ना। तो यहाँ पर आने के बाद हमारा चैप्टर कौन सा हो जाएगा, द एंड। कब, जब तक न्यूमेरिकल नहीं बताएंगे तब तक खत्म नहीं होगा, है ना। तो ये जो चैप्टर है दोस्त, हमारा एक नई शुरुआत हो रही है। तो अगर जो आप लोग इस शुरुआत के लिए तैयार हैं तो कमेंट करके तुम पूरा भर देना कि वी आर रेडी, है ना, हम लोग तैयार हैं, है ना। ऐसे होता है ना, वी आर रेडी, है ना, इतना तो इंग्लिश जानते हैं, है ना, हम लोग तैयार है। तो इसके लिए कौन सी करना, हमारे वीडियो को कौन सी करना है, शेयर भी करना है, क्योंकि और दूसरे दोस्तों को भी हमको कौन सी करना है, तैयार करना है। और अगर जो आप लोग 9 के अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े, अपने फैमिली से नहीं जुड़े, अगर जो आप लोग फेसबुक पेज को नहीं फॉलो किए हैं, तो सब जगह हर एक जगह जाके कौन सी कर देना, फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को तुम जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके उतना ज़्यादा शेयर करने का ट्राई करना, है ना। क्योंकि हमारा परिवार जो है ना वो अभी बहुत छोटा है ना, और हमारा परिवार बढ़ेगा कब, जब तुम लोग साथ देगा और हम अपने से मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे, तुम भी साथ देगा, तो दोनों जाके मेहनत करेंगे तो दोनों का रंग दिखेगा, है ना। तुम्हारा साथ रहेगा, मेरा मेहनत रहेगा, परिवार अपने आप बड़ा होते जाएगा, है ना। और हम चाहते हैं कि हमारा परिवार कौन सा हो, बहुत जल्द, यानी कि लगभग इन 1000 के मतलब 1000 तो हो ही जाए, है ना। इस साल जाते जाते एक तो पूरा ही देना है
1000 तक, है ना। तो मेहनत करने का ट्राई करते हैं और तुम लोग भी मेहनत करो, है कि नहीं। क्योंकि अभी हमारे पास लगभग में 615 के आसपास हमारे फैमिली में जुड़े होंगे, 615। तो ज़्यादा कहाँ है, 400 तो है। अब सोचो 2-3 महीना से हम वीडियो रेगुलर तो डाल नहीं रहे, है ना। वीडियो आ रहा है, देख 2 दिन 3 दिन 4 दिन, है ना। तो अगर जो आप लोग रिस्पॉन्स बढ़िया रहता, वीडियो को शेयर बढ़िया से करते हैं, तो वीडियो को जो है ना रेगुलर वे में तैयार करने का ट्राई करेंगे, है ना। और अगर जो आप लोग क्लास 10 के लिए, यानी क्लास 10 के लिए अगर जो आप हमारे T20 सीरीज़ नहीं देख रहे हैं तो बहुत गलत बात है ना। T20 सीरीज़ को भी फॉलो करते रहना है। और जो भी भैया पढ़ते हैं क्लास 10 में, उनको भी T20 सीरीज़ के लिए वीडियो को पूर्ण करना है, शेयर करना है। वो भी वीडियो हमारा 1-2 दिन में आता रहेगा, ये भी वीडियो 1-2 दिन में आता रहेगा, है ना। अगर जो बढ़िया से कहा तो रेगुलर कर देंगे, एक दिन खवा के दूसरा दिन, एक दिन गवा के दूसरा दिन, है ना दोस्तों। इतना कर लें कि हम तैयार हैं। क्या तुम लोग तैयार हैं? अगर जो तैयार हैं तो एक बार वीडियो पे कौन सी कर देना, कमेंट करके बता देना। और अगर जो अभी भी हमारे पोल को वोट नहीं किए हैं तो जाकर पोल पे वोट करना है ना। पोल पे वोट करना है जो आप लोग पढ़ना चाहते हैं, है ना। जिस चीज़ में आपको कौन सी करना है, इच्छा जारी कर रहे हैं। अगर जो आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो बायोलॉजी शुरू कर सकते हैं। अगर जो आप कौन सी फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो फिजिक्स को देख ही रहे हैं, शुरू कर दिए हैं, है कि नहीं। अगर जो आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो केमिस्ट्री शुरू कर देंगे, है कि नहीं। और मेरे अनुसार से चलो तो इस चैप्टर का थोड़ा सा बता दिए तो ये चैप्टर से चलेंगे, है कि नहीं दोस्तों। तो चलो मिलते हैं अपने फिर से नई क्लास में। तो अगर जो आप लोग वीडियो पूरा देख ली हैं तो लाइक कर देना, अपने चैनल को कुछ करना, सब्सक्राइब कर देना। और पेज अगर जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना अपने पेज को, है कि नहीं। तो चलो मिलते हैं वीडियो में, बहुत जल्द मिलेगा दोस्तों। और आप लोग को एक भी छोटी सी मेरे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, है कि नहीं दोस्तों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद दोस्तों।